जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहे थे। एक क्विक रिव्यू लेते हैं सर 2 मिनट का, और फिर हम अपने पास इसके 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आगे स्टार्ट करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये एक नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। सर कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल कैपिटल क्रेडिट इन नेचर होता है। पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिट इन नेचर। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट नेचर के अकाउंट को जब भी बढ़ाना होता है, टू इंक्रीज, इसको क्रेडिट किया जाता है, और टू डिक्रीज, इसको डेबिट किया जाता है। आपको पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना है, क्रेडिट कर दीजिए, घटाना है, डेबिट कर दीजिए। ठीक है सर। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे पास ना, हम इसे कॉलमनर फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे दो पार्टनर है, तो दो कॉलम्स बना लीजिए। मान लीजिए रमेश एंड सुरेश। रमेश एंड सुरेश। पर्टिकुलर्स रमेश सुरेश, पर्टिकुलर्स रमेश सुरेश। सबसे पहले यहां पर आ जाता है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर है, तो दोनों का जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, यहां पर दिखा दीजिए। रमेश का भी, सुरेश का भी। ठीक है। इनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है ना, तो क्रेडिट साइड पर आएगा। क्रेडिट नेचर के जो अकाउंट होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है, वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आता है। जो डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं, उनका डेबिट साइड पर आता है। ये क्योंकि क्रेडिट नेचर का है, तो हमने क्रेडिट पर दिखा दिया। इसके बाद जब भी इसको इंक्रीज करना हो, बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल बढ़ता कब है? जब पार्टनर्स और पैसे लेकर आते हैं, बाय कैश या बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से ना पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप पार्टनर को सैलरी दें, पार्टनर को बोनस दें, पार्टनर को कमीशन दें, तो भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, ये भी क्रेडिट पर आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट,
बाय शेयर इन प्रॉफिट्स। पार्टनर का जो भी शेयर है ना प्रॉफिट का, यहां पर आ जाएगा। सर पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, क्रेडिट पर दिखा दिया जाएगा। डेबिट पर क्या क्या आता है, हमने डिस्कस किया था, आता है ड्रॉइंग्स, और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब पार्टनर ने पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। जब पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेगा, कैपिटल कम हो जाएगा, डेबिट पे दिखा देंगे। इंटरेस्ट लगेगा ड्रॉइंग्स के ऊपर, इसको भी डेबिट पर दिखा देंगे। और शेयर इन लॉसेस, सर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, जो भी होगा होगा कुछ एक ही, ऐसा नहीं हो सकता प्रॉफिट भी हो और लॉस भी। ऑब्वियसली कोई एक ही चीज होगी, है ना। तो यहां मैंने स्टार बना के लिख दिया, एनी वन एज द केस में बी। बस सर, क्रेडिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर दीजिए। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करके ये जो बैलेंस निकल कर आता है ना, इसे कहते हैं टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। हम इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे, एक दो नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। सर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है सर। आइए, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ नई बातें इसके बारे में बात। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पीडीएफ में भी आपसे क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। Mr. P and Q are equal partners in a firm. The following information is provided about partners. Particulars. Opening balance दिया हुआ है P and Q 8 लाख and 6 लाख. Additional capital दिया हुआ है. Interest on capital 5% per annum on opening capital. Salary to partners 5,000 and 12,500. Drawings दी हुई है और interest on drawings दी हुई है. इसके अलावा बता रहे हैं profits of the firm after all the appropriations and adjustments amounted to rupees 4 lakh. You are required to prepare partners capital account. देखिए प्लीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड।
सबसे पहले दिखा दीजिए बाय बैलेंस बीटी। जी, बाय बैलेंस बीटी हमें दिया हुआ है, डी का 8 लाख रुपीस का है और क्यू का 6 लाख रुपीस का ओपनिंग कैपिटल। फिर क्या आता है, देखिए यहां पर आता है बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, और जो शेयर इन प्रॉफिट है ना, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये है शेयर इन प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में बताया गया हमें प्रॉफिट हुआ है। डेबिट पर आती हैं ड्रॉइंग्स, डेबिट पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। शेयर इन लॉस है तो वो आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन में ना लॉस गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, इसलिए मैं लॉस लिख नहीं रहा। और टू बैलेंस सी डी, ये बैलेंस सी डी आ जाता है। जी, अब जरा देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले हमें बताया है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है टी का 1 लाख, क्यू का 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग 8 लाख का 5%, 6 लाख का 5%, इसका मतलब 40,000 और 30,000। सैलरी टू पार्टनर देनी है 5,000 पर मंथ और 12,500 पर मंथ। पर मंथ है ये, है ना। तो सबसे पहले एडिशनल कैपिटल 1 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था ना, तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारे पास हो गया 8 लाख का 5% इज 40,000 एंड 6 लाख का 5% इज 30,000 रुपीज। हेलो, आगे देखिए, सैलरी टू पार्टनर 5,000 के हिसाब से 60,000, 12,500 के हिसाब से 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें बताया था कि ये इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल इक्वल पार्टनर्स है। और इक्वल पार्टनर्स में हमें अपने पास जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो 4 लाख रुपए करना है। इसका मतलब 2 लाख हो गया पी का और 2 लाख हो गया क्यू का। सर मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? कॉल आ रहा है एक्चुअली ग्रुप में से किसी का। यस सर, क्लियर तो है आवाज।
हाँ जी, शेयर इन प्रॉफिट आ गया 2 लाख 2 लाख। इसके बाद देखिए हमारे पास ड्राइंग्स कितनी गिवन है। ड्राइंग्स पी की है 2.5 लाख, क्यू की है 3.5 लाख। जी, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 30,000 क्वेश्चन में गिवन है। ये आ गया 15,000 पी का, 30,000 क्यू का। सर डेबिट का टोटल करके क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए प्लीज, पी क्यू, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो पी के क्रेडिट का टोटल है 8 लाख प्लस 1 लाख इज 9 लाख प्लस 40 62 लाख, 12 लाख। डेबिट साइड 2,65,000 रुपीज। इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आ रहा है 9,35,000। सर ये जो 9,35,000 का बैलेंस है ना, ये यहां दिखा दीजिए बैलेंस सीटी में। टी 9,35,000, ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ऐसे ही देखिए प्लीज क्यू का 6 + 4 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख 13,80,000 रुपीज। सर टोटल ज्यादा वाला लिखा जाएगा तो 1380 1380। इसका था 12 लैक्स 12 लैक्स। 13,80,000। सर डेबिट का टोटल देखिए प्लीज, 350 प्लस 30 इज 380। इसका बैलेंस आएगा 10 लाख रुपए। ये 10 लाख यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। सोनू एंड मोनू आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट पार्टनर्स। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8 लाख सोनू का, 10 लाख मोनू का। सैलरी टू पार्टनर्स गिवन है, हमने अपने पास दिया 10,000 और 15,000 पर मंथ। कमीशन टू पार्टनर भी है। सर सैलरी तो दी ही है, साथ में कमीशन भी दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12.5% पर एनम ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग, ये रहा ओपनिंग। फिर है ड्राइंग्स और फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अलावा बताने प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशंस एंड एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू 2,60,000 रुपीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सोनू एंड मोनू,
सर सबसे पहले देखिए बाय बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अभी लिखते हैं। कैश या बैंक अकाउंट, ये क्या होता है? सर देखिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में कमीशन भी देने के लिए कह रहे हैं। कमीशन टू पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट्स, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर शेयर इन लॉस आता है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, लॉस आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गलती से लॉस लिख दिया था। और लास्ट में आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, ठीक है। जी सर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। ओपनिंग बैलेंस सोनू का 8 लाख। सर किसी का अनम्यूट हो गया, अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर मैंने म्यूट कर दिया, अभी थोड़ी देर में मैं ऑन कर दूंगा सबको। बाय कैश और बैंक, सर एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई बात नहीं, डैश डन। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं था, मैंने एक्चुअली सारी चीजें पहले से लिख ली। सर सैलरी टू पार्टनर गिवन है 10,000 15,000, 10,000 के हिसाब से हो गई 1,20,000 और 1,80,000। कमीशन टू पार्टनर 80,000 और 1,00,000। सर ड्रॉइंग्स 15,000 रुपए महीना, मतलब 1,80। 25,000 रुपए महीना मतलब 3,00,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000, 28,000। प्रॉफिट बता रहे हैं 2,60,000 का है, इक्वल पार्टनर है इत्तेफाक से ये।
तो 130 130 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12.5%। तो 8 लाख का 12.5% हो जाएगा 1 लाख, है ना। और 10 लाख का 12.5% हो जाएगा 1,25,000 रुपीज। 8 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000 रुपीज। इसका क्रेडिट का टोटल आ रहा है सर 12,30,000। सर क्रेडिट के टोटल में से ना डेबिट के टोटल को माइनस कीजिए। डेबिट का टोटल है 1,92,000, यह आ जाएगा 10,38,000। ऐसे ही मिस्टर मोनू का कीजिए। 10 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 130, 15,35,000। और 1535 में से माइनस कीजिए 3,28,000, 12,07,000। यह जाएगा 12,30,000 एंड 15,35,000। ठीक है। सर हमारे पेपर में ना ये पूरा बनाने के लिए नहीं आने वाला, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो पार्टनरशिप के एमसीक्यूज होते हैं ना, वो एमसीक्यूज करने के लिए भी आपको ना जब तक कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी आप एमसीक्यूज सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर कमांड होना जरूरी है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने से कंसेप्ट पर कमांड आती है। ठीक है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस अकाउंट बनाने के लिए उसने हमारे क्वेश्चन में डालकर दे दी 1 मार्कर में, ठीक है, टू द पॉइंट सीधी बात पूछ ली, तो वो अटेम्प्ट करने के लिए ना कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइए अब हम एक दो क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं, आप एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, इससे जरा आपको थोड़ा सा ना इसके बेसिक्स की नॉलेज हो जाएगी। अमन एंड विक्रम सर, इनकी रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब क्या है? सर रेशियो को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3/3+2, दैट इज 3/5। और ये हो जाएगा 2/3+2, दैट इज 2/5। अब ये जो प्रॉफिट है ना 4,60,000 का, इसको आप 3/5 कर दीजिए और 4,60,000 को 2/5 कर दीजिए। ये आ जाएगा 2,76,000, ये आ जाएगा 1,84,000। इस तरह से आप इनका शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल है ये तो। सैलरी टू पार्टनर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये भी सिंपल है। कमीशन टू पार्टनर ये भी सिंपल है। इंटरेस्ट देना है हमें 10% का ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 450 एंड 680, इसका 10% इंटरेस्ट दे दीजिए। ड्रॉइंग्स आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पर, प्रॉफिट पीएनएल की पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर आ जाएगा। इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता ही चुका, बस आप अकाउंट बना लीजिए। ये प्रॉफिट, ये कैपिटल का बैलेंस है। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, कनिका एंड स्वाति आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल पार्टनर जनरली क्वेश्चन में मैं इसलिए रखता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी अकाउंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, हम अपने पास जब अकाउंट बनाते हैं
तो हमें ना जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था वो क्रेडिट साइड पर था। देखिए अभी अभी हमने अपने पास अकाउंट बनाया था सर, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा था, क्रेडिट पर, ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा था? डेबिट पर आ रहा था। ये डेबिट पर क्यों आ रहा था सर? क्योंकि हमारे पास जो हमारा टोटल था क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सोनू मोनू, ये था 12,30,000, ये था 15,35,000, है ना सर? ये 192,328, ये हमारे पास 10,38,000 और 12,07,000। 10,38,000, 12,07,000, ये हमारे पास इनका बैलेंस आ गया, है ना? देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम, इसलिए ये जो बैलेंस निकल कर आया है ना, ये क्रेडिट इन नेचर है। इसका नेचर क्या है बताइए? क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट। सर नेचर हमेशा वो होता है जिसका टोटल ज्यादा होता है। बचपन में पढ़ते थे +100 है और -60, साइंस अलग अलग है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, आंसर आएगा 40। और सिंबल कौन सा आएगा? सिंबल वो आएगा जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला पॉजिटिव है ना, तो आंसर भी पॉजिटिव निकल कर आएगा। अगर ये होता मान लीजिए -20 और +7, अगर ये होता +20 और -70, ठीक है। देखिए सिंबल्स अलग अलग है ना, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा? 50, माइनस वाला आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ा वाला इस बार नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते 10 एंड 30, तो इन दोनों को ऐड कर देते 40 और सेम वाला सिंबल आ जाता, -15 एंड -25, -40 हो जाता। सर जैसे मैथ्स में प्लस माइनस के साथ होता था ना, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के साथ होता है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर दो बैलेंसेस हैं आपके पास, दोनों डेबिट है, ऐड होंगे। सर अगर दोनों क्रेडिट है, ऐड होंगे। एक डेबिट है एक क्रेडिट है, सब्ट्रैक्ट होंगे। सर नेचर कौन सा आएगा? देखिए अगर डेबिट और डेबिट को प्लस करेंगे ना, तो डेबिट नेचर आएगा। क्रेडिट और क्रेडिट को प्लस करेंगे, क्रेडिट नेचर आएगा। अगर एक है डेबिट एक है क्रेडिट, तो अब आंसर डेबिट आएगा या क्रेडिट? सर जो बड़ा वाला होगा वो आएगा। अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट बचेगा, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट बचेगा। सर ध्यान से देखेंगे प्लीज, यहां क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम, इसलिए जो आंसर बचा वो क्रेडिट इन नेचर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी पोस्टिंग कहां की जाती है? सर हमेशा याद रखिएगा, बैलेंसिंग फिगर की पोस्टिंग बैलेंसिंग फिगर ऑफ अ लेजर अकाउंट posted on the side with lower total। जिसका टोटल कम होता है ना, उस साइड पे लिखा जाता है।
ठीक है, जिसका टोटल कम होता है उस साइड पे लिखा जाता है। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का कम। जिस साइड का टोटल कम होता है पोस्टिंग वहां करते हैं, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल कम था, डेबिट पर पोस्टिंग की गई। लेकिन इसका नेचर क्या है जो हमने बैलेंस निकाला है? दिस बैलेंस इज क्रेडिट इन नेचर। सर पोस्टिंग की गई है डेबिट पर, नेचर क्या है बताइए? सर नेचर क्रेडिट है, ठीक है ना। नेचर क्रेडिट क्यों है? सर नेचर क्रेडिट इसलिए है क्योंकि यहां पे हमारे पास हमारा जो टोटल है ना, वो टोटल क्रेडिट का ज्यादा था। जिसका टोटल ज्यादा होता है नेचर वही होता है। पोस्टिंग वहां की जाती है जहां पर टोटल कम आ रहा हो। डेबिट का टोटल कम था। सर मैं दो बातें बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको रेलिवेंस क्लियर हो जाएगी। टोटल का नेचर वो होगा जिसका टोटल ज्यादा होगा। क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, इसलिए ये अमाउंट क्रेडिट इन नेचर है। पोस्ट कहां किया जाएगा? सर पोस्ट वहां किया जाएगा जहां का टोटल कम होगा। पोस्टिंग करेंगे डेबिट पर, पोस्टिंग करेंगे डेबिट पर, नेचर है क्रेडिट। ठीक है सर, ये नॉर्मल लेजर अकाउंट्स में भी ऐसा ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने लेजर अकाउंट्स की वीडियोस देख ली होंगी तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ये ऑलरेडी लेजर में भी कवर्ड है, ठीक है ना। अदरवाइज सर मैंने तो इसलिए रिपीट कर ही दिया कि अगर आपने लेजर की वीडियोस नहीं भी देखी हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। सर आइए एक क्वेश्चन करता हूं, इस क्वेश्चन से आपको काफी हद तक बातें क्लियर होगी। प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हमारे पेपर में ना एमसीक्यू में टू द पॉइंट बात पूछी जाएगी। टू द पॉइंट बात में ना ये जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ये जो नेचर ऑफ अकाउंट्स के इश्यूज होते हैं, इसमें कई बार ना थोड़ा पॉइंट पे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं। पहले यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू ये बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर एक सर एक्चुअली पता नहीं क्या इशू हो रहा है मुझसे, क्या कमांड प्रेस हो जाती है, बार बार कीबोर्ड ओपन हो जाता है।
वो बंद नहीं होती जी। कनिका एंड स्वाति, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हम। कनिका एंड स्वाति, सर हमें गिवन है ओपनिंग बैलेंस इनका 2 लाख एंड 5 लाख। फिर हमें बता रहे हैं एडिशनल कैपिटल ये लेकर आए हैं 50,000 और 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसके अलावा सैलरी टू पार्टनर है, ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना जी। तो इक्वल पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 5 लाख। नेक्स्ट बाय कैश या बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बताइए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है? 50,000 है कनिका का, 1 लाख है स्वाति का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कह रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, तो ये आ गया 2 लाख, सॉरी 20,000, नॉट 2 लाख, 20,000 सॉरी। 20,000 और 50,000। सैलरी देनी है पार्टनर्स को, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर है हमारे पास 2,500 रुपए के हिसाब से 30,000 और 25,000 रुपए के हिसाब से 3 लाख।
और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट कितना आ जाएगा? शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1,60,000 है ना, 80,000, 80,000। टू ड्रॉइंग्स, देखिए प्लीज, ड्रॉइंग्स कितनी है? 50,000 पर मंथ ड्रॉइंग्स है कनिका की, 6 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स है स्वाति की। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 30,000 एंड 10,000, 30,000 एंड 10,000। बस जरा टोटल कीजिए। कनिका एंड स्वाति, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जी सर, कनिका की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,30,000। स्वाति का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,10,000। सर क्रेडिट का टोटल करें? कनिका का आ रहा है 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 80। सर 3,80,000 रुपीज, 3,80,000 रुपीज। जी और जरा स्वाति का देखिए, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख प्लस 50 प्लस 3 लाख प्लस 80। सर 10,30,000। इनका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस। 1030 माइनस 210, 820। सर ज्यादा वाला कौन सा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये क्रेडिट इन नेचर हो, है ना। और 630 माइनस 380, सिंबल अलग अलग है, एक डेबिट नेचर का है, एक क्रेडिट नेचर का है, सब्ट्रैक्ट होंगे। 630 माइनस 380, आंसर इज 2,50,000। लेकिन सुनिए प्लीज सर, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम, ये डेबिट इन नेचर है, ये डेबिट इन नेचर है। और इसको दिखाया कहां जाएगा? पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड।
ये पोस्टेड ऑन डेबिट साइड। सर कहाँ पोस्ट करते हैं? जहां का टोटल कम होता है वहां पोस्ट करते हैं, जहां का टोटल कम होता है वहां पोस्ट करते हैं, है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, इस क्वेश्चन में जब हम क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे सर प्लीज, तो यहां पर आएगा टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर आएगा बाय बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस। सर दोनों साइड पर निकाला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सर देखिए, ये अकाउंट्स ना हमने एक साथ बना दिए, लेकिन ये एक अकाउंट नहीं है, दो है। कनिका का अकाउंट अलग है, स्वाति का अकाउंट अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कनिका का बैलेंस कनिका के अकाउंट में दिखाइए, 2.5 लाख रुपए। सर स्वाति का बैलेंस स्वाति के अकाउंट में दिखाइए, 8,20,000 रुपीज। कनिका का बैलेंस अलग आएगा, स्वाति का बैलेंस अलग आएगा, और टोटल हमेशा वो आता है जिसका टोटल ज्यादा होता है। 630, 630, है ना। और देखिए स्वाति का 1030, 1030। सर अब पहले यहां तक कोई बैलेंस, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे पास ना एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि डेबिट बैलेंस कब होता है, क्रेडिट बैलेंस कब होता है, क्या डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट आना है, असल में हमें डिस्कस करना है। हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम अभी फ्लक्चुएटिंग पढ़ रहे हैं, अभी फिक्स्ड पे आने वाले हैं। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में ना ये मेजर डिफरेंस होता है एक्चुअली। ठीक है, तो हमें अपने पास ना ये कंसेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल है। पहले यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर प्लीज। सर यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। सर अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें तीन अकाउंट्स, तीन पार्टनर्स है, ऋतिक, अक्षय एंड सलमान। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था, 6 में तीन का बना लीजिएगा। और जब आप तीन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो आप आंसर में देखेंगे एक का टोटल डेबिट पर ज्यादा होगा, क्रेडिट पर कम। रेशो यहां पर है 2:1:3। सर 2:1:3, इसका मतलब 2/2 + 1 + 3, 1/2 + 1 + 3, और 3/2 + 1 + 3। ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, 2/6, 1/6, 3/6 रेशो आ जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पास आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पोस्टिंग नॉर्मल है सर, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा, आप अपने पास इसको एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्लीज ध्यान से। यहां पर हमें बता रहे हैं सोहन, मोहन, रोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। सर 4:1 का मतलब 4/4 + 2 + 1, 2/4 + 2 + 1,
1/4 + 2 + 1, 4/7, 2/7, 1/7, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस सोहन का है 6 लाख। सर जरा ध्यान से देखिएगा, मोहन के बैलेंस में अब हमें बता रहे हैं डेबिट है, डेबिट डेबिट, सर डेबिट डेबिट है ना। तो देखिए जब आप ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे ना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहली बात ये कि आप 3 पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है आपको, डेबिट क्रेडिट। सर सोहन मोहन रोहन, सोहन मोहन रोहन। एक बार यहां पर आएगा बाय बैलेंस बीडी। सर ये क्रेडिट साइड पर है ना, देखिए यहां पर क्रेडिट नेचर के बैलेंसेस आएंगे। सोहन का बैलेंस क्रेडिट है सर, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ओपनिंग ये क्रेडिट है क्योंकि यहां कुछ लिखा नहीं है। सर कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है ना, तो ये क्रेडिट है। 6 लाख रोहन का 1 लाख। और देखिए प्लीज मोहन का सर डेबिट पर आएगा टू बैलेंस बी डी 2 लाख, ठीक है। तो सोहन का 6 लाख, मोहन का 2 लाख ऑन द डेबिट साइड और रोहन का 1 लाख ऑन द क्रेडिट साइड। इसके बाद सर इसके बाद सब नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एडिशनल कैपिटल लेकर आए, दिखा दीजिए बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश लिख दें या बैंक लिख दें, कोई भी एक लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 का लेकर आए सोहन, 1,80,000 का लेकर आए मोहन और 2,50,000 का लेकर आए रोहन। इसके अलावा इनको सैलरी मिलनी है, बाय सैलरी टू पार्टनर्स। कितनी मिलनी है देखिए, 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए सोहन, 1,50,000। देखिए यहां लिखा है पर मंथ, यहां नहीं लिखा पर मंथ, तो बस 1.5 लाख रुपए दे दीजिए सीधा सीधा। और ये देखिए प्लीज 75,000 पर मंथ का मतलब 90,000। कमीशन देना है पार्टनर को 20,000, 15,000 पर मंथ, पर मंथ है, तो बाय कमीशन। 20,000, 180, और सर देखिएगा प्लीज 10,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, 3 महीने। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर के 10,000, इसका मतलब एक साल के 40,000। सर जरा ड्राइंग्स देखेंगे प्लीज, इनकी ड्राइंग्स है 4 लाख रुपीज, 4 लाख, तो 2 ड्राइंग्स। इनकी ड्राइंग्स है 60,000 और इनकी है 50,000 रुपए महीना। तो रोहन 6 लाख रुपए निकाल के खा गए बिजनेस से, पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेगा ड्राइंग्स कर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना
20,000, 2,000 और 30,000 का गिवन है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट बता रहे हैं 2,10,000। सर रेशियो हमने अभी देखी थी ना, 4:2:1 है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर 2,10,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 4/7 से, 1,20,000। 2,10,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 2/7 से, 4:2:1 की रेशो है। 2/7 करेंगे सर 60,000, और 1/7 से करेंगे 30,000। सर 120 + 60 180, और 180 + 30 2,10,000। बस देख लीजिए प्लीज, अब जरा टोटल चेक कीजिए। रोहन, नाम मैंने गलत सीक्वेंस में लिख दिया। सोहन, मोहन एंड रोहन, और टोटल सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। सॉरी, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। थैंक यू सर, वरना बेकार में टोटल कर लेते और गलती हो जाती। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड। सर अभी क्रेडिट की एक एंट्री छूट गई है, पहले वो दिखाएंगे, उसके बाद ही टोटल करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7.5% का, ठीक है। और एक और बात सुनिए सर, सिर्फ उसी पार्टनर को देना है जिसका क्रेडिट बैलेंस है। ऑब्वियसली सर, आप अगर ध्यान से देखें तो मोहन से तो हमें पैसे लेने हैं, तो जब मोहन से पैसे लेने हैं तो मोहन को इंटरेस्ट देंगे थोड़ी। आप क्वेश्चन कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आप मोहन से इंटरेस्ट लीजिए, तो मैं लूंगा नहीं, है ना। सोहन और रोहन को इंटरेस्ट देना है बस। सर 7.5%, तो 6 लाख का 7.5%, 45,000। 1 लाख का 7.5%, 7,500, 7,500, ठीक है ना। सर जरा टोटल देखेंगे प्लीज। क्रेडिट साइड ऑफ सोहन्स अकाउंट 6 लाख + 50, 650 + 60 + 20 + 120 + 45,000, 8,95,000 rupees। $8,95,000। मोहन का देखिए प्लीज, 1,80,000 + 1,50,000 + 1,80,000 + 60,000, 5,70,000। रोहन का देखिए प्लीज, 1,00,000 + 250 + 90 + 40 + 30 + 7,500। सर
5,17,500, 5,17,000 है ना। और जरा डेबिट का टोटल देखेंगे सर, रोहन का आ रहा है 4,20,000, सोहन का सॉरी, तो रोहन का आ रहा है 6,30,000 और मोहन का सर 2,60,000, 2,62,000। अब देखिए एक बात याद रखिएगा सर, ये भूल जाइए कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट था या क्रेडिट था। बस एक बात याद रखिए, डेबिट का टोटल कितना और क्रेडिट का टोटल कितना। सर एक डेबिट है एक क्रेडिट है, इसका मतलब सबट्रैक्ट होगा। तो 895 माइनस 420, 4,75,000, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना इसलिए। सर 570 माइनस 262, 3,08,000 डिफरेंस है ये। नेचर क्या होगा सर, जिसका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट इन नेचर। सर 1,12,500 रुपए, 1,12,500 रुपए। सर नेचर क्या होगा, जिसका टोटल ज्यादा है, डेबिट इन नेचर। और इसको पोस्ट कहां करेंगे सर, पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, और ये वाला पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है ना। तो रोहन को हम क्रेडिट पे दिखाएंगे और सोहन और मोहन को डेबिट पे दिखाएंगे। तो आइए प्लीज टू बैलेंस सी डी। हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जगह जो छोड़ी थी वो एक्चुअली इंटरेस्ट में चली गई। हाँ जी, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस फोर 475 और 3,08,000 और वाई बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस अगेन। हाँ जी, 1,12,500 टोटल ज्यादा वाला आएगा। यहां पर सोहन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 8,95,000, 8,95,000। मोहन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 570, 570। रोहन में डेबिट का टोटल ज्यादा है, 630, 630। ठीक है ना। और यहां मैं लिख भी देता हूं प्लीज,
ये क्रेडिट इन नेचर है और ये डेबिट इन नेचर। क्रेडिट इन नेचर, डेबिट इन नेचर, ठीक है ना। और एक और बात दिखाऊं मैं आपको कमाल की, इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात पता है क्या है सर? अगर आप ध्यान से देखें तो रोहन के अकाउंट में, रोहन के अकाउंट ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पे आया था, क्लोजिंग बैलेंस भी। ऐसा पता है क्यों हुआ सर? क्योंकि नेचर बदल गया, इनका नेचर बदल गया। इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट नेचर का था, क्लोजिंग डेबिट नेचर का हो गया, इसलिए सेम साइड पर आ गया। और अगर आप बात करें मोहन की सर, मोहन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट नेचर का था, इसलिए डेबिट साइड पे आ रहा था। क्लोजिंग क्रेडिट का हो गया सर, इसलिए डेबिट साइड पर दिखाया गया, बैलेंसिंग फिगर कम वाली साइड पर आती है ना, इसलिए। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां तक के कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये जो हम अपने पास कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे ना, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ना कैपिटल ना बार बार चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं सर, पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, फिर हम एडिशनल कैपिटल लेकर आए। चलिए एडिशनल कैपिटल लाने पर तो कैपिटल पक्का चेंज होगा ही होगा, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए प्लीज। सर हमने पार्टनर को कभी सैलरी दी, कभी कमीशन दिया, कभी शेयर इन प्रॉफिट दिया, कभी दिया, कभी ड्राइंग्स की, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। कैपिटल ना बार 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 चेंज हो रहा है। सर जब पार्टनर का कैपिटल बार बार चेंज होता है ना, सर जब पार्टनर का कैपिटल बार बार चेंज होता है ना, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो हम इसे अपने पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। सर जब पार्टनर का कैपिटल बार बार चेंज होता है, हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग। सर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने का ना एक और मेथड होता है, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसमें हम कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है? सर फ्लक्चुएशन का रीजन एडिशनल कैपिटल है एक तो। भाई देखिए मैं पैसे लाऊंगा तब तो कैपिटल बदलेगा ही बदलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सोचिए सर, हम पार्टनर को हर महीने सैलरी दे रहे हैं तो भी तो बदलेगा ना। हम पार्टनर को बार बार कमीशन दे रहे हैं तो भी तो बदलेगा ना। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी तो बदलेगा। सर मैंने ड्राइंग्स कर ली तो भी तो मेरा कैपिटल चेंज होगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई तो भी कैपिटल चेंज होगा। और सारी कैलकुलेशंस के बाद मुझे शेयर इन प्रॉफिट्स मिलेगा। सर इससे भी मेरा कैपिटल चेंज तो होगा ही ना।
तो बार 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 कैपिटल चेंज हो रहा है। सर प्लीज, फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? इसमें ना हम कैपिटल को फिक्स कर देते हैं, कैपिटल को फिक्स कर देते हैं, बदलते ही नहीं। हाँ, बदल सकते हैं अगर ये एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो। और पैसे ले आए तो बदल देंगे। कैपिटल चेंजेस ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल चेंज हो। ठीक है ना सर? अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉ करेंगे ना तो कैपिटल चेंज हो। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल कब बदलेगा? जब आप एडिशनल कैपिटल लेकर आए या आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को विड्रॉ करें। एडिशनल कैपिटल लाएंगे तो चेंज होगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल लेकर जाएंगे तो चेंज होगा। ठीक है ना? कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल विल नॉट चेंज ड्यू टू। सर ये फिक्स्ड कैपिटल की बात चल रही है। सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स। आप पार्टनर को सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, कैपिटल चेंज नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैपिटल चेंज नहीं होगा। सर आप पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट्स देंगे, कैपिटल चेंज नहीं होगा। ड्रॉइंग्स के पैसे देंगे, कैपिटल चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के चार्ज करेंगे, कैपिटल चेंज नहीं। ठीक है ना? तो जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स होता है ना, तो कैपिटल बस तभी चेंज होता है जब जब या तो हम एडिशनल कैपिटल लेकर आए या हम एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉ करें। अदरवाइज कैपिटल फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें होंगी नहीं क्या? होंगी ना। सर ऐसा थोड़ी है पार्टनर ड्राइंग नहीं करेगा, ड्राइंग तो करेगा। तो फिर इन सब का क्या हुआ? सर इस सब के लिए ना हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट। उसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम अपने पास ये सारी की सारी पोस्टिंग्स कर देंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में, सर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो एंट्रीज आनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉन की और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की। इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल। सर अभी तक जो पढ़ा रहा था वो था व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सर लिख दूं मैं यहां पर, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग।
और अब हम बात कर रहे हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स होता है तो क्या होता है? तो सर पहली बात, दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सर पर्टिकुलर्स। मान लीजिए दो अकाउंट है, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। पर्टिकुलर्स ए एंड बी बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए डी बाय कैश या बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। टू, कैश या बैंक अकाउंट अगेन। सर ये है कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया। और टू, बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सर बस, और कुछ भी नहीं आएगा। दो एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, दो एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट पर ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल। सर डेबिट पर कैपिटल विड्रॉन एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसके अलावा हम अपने पास कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाए। ठीक है, इसके बाद सर दूसरे नंबर पर बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर हम कैपिटल विड्रॉन को ड्राइंग्स में तो सेम ही तो होंगे ना? नहीं नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूँ कि कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस होता है। 1 मिनट बस, ये फॉर्मेट बना दे, फिर आते हैं इसको। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। सर ए और बी अगेन,
बाय बैलेंस BD, यह है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ऊपर था कैपिटल, यह है करंट बाय सर सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स। पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड यहां नहीं आएगा, वो ऊपर दिखा चुके हैं आप सर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शेयर इन प्रॉफिट्स और टू ड्रॉइंग्स। टू ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बस फिर दिखाइएगा टू बैलेंस के रिटर्न। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ऊपर हमने लिखा था कैपिटल विड्रॉन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे, नीचे हमने लिखा है ड्रॉइंग्स पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सर जरा एक मिनट के लिए एक बात का ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक होता है कैपिटल विड्रॉन, एक होती है ड्रॉइंग्स। कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स में क्या डिफरेंस होता है? सर कैपिटल विड्रॉन कहते हैं परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल को, परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल को, ठीक है। और ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है मनी विड्रॉन बाय प्रोपराइटर या पार्टनर फॉर पर्सनल यूज
सर मेरा ना बिजनेस में कैपिटल था 10 लाख का, मुझे लगा यार ओवर कैपिटलाइजेशन है, पैसों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, 10 लाख में से 4 लाख निकाल के घर ले जाता हूँ। 10 लाख रुपए के बैलेंस में से 4 लाख रुपए निकालकर मैं घर ले गया। इसे कहते हैं कैपिटल विड्रॉल। और ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं? सर ड्रॉइंग्स मतलब हर महीने में 20,000 रुपए बिजनेस से निकालता हूँ घर के खर्चे के लिए। ठीक है सर, ये जो कैपिटल विड्रॉन है ना, आमतौर पर आमतौर पर ये कभी कभी होता है, और ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस पर होती है। नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, कभी कभी निकालते हैं पैसे, परमानेंट बेसिस पे, है ना। और ड्राइंग्स ड्राइंग्स कभी कभी होती है। तीसरा डिफरेंस देखिए प्लीज सर, ये मनी विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल होती है। मैं अपना कैपिटल विड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। जब मैं ड्राइंग्स करता हूं तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, मैं कैपिटल विड्रॉ करता हूं। और ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स ना जनरली जनरली आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि मैं हर महीने 50,000 कमाता हूँ, 20,000 निकाल के खा जाता हूँ, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, हर महीने जो पैसे कमाता हूँ उसमें से ड्राइंग्स कर लेते हैं। मैंने फिर जनरली क्यों लिखा, हमेशा क्यों नहीं? सर आमतौर पर हम प्रॉफिट में होते हैं, आमतौर पर प्रॉफिट में से पैसे निकाल कर खा जाते हैं। लेकिन बाय चांस कोई आदमी प्रॉफिट ना कमाता हो, तो वो खाना खाना छोड़ देगा क्या? सर ड्राइंग्स तो उसको भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो जो ड्राइंग्स करेगा ना, वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं करेगा, आउट ऑफ कैपिटल करेगा। सर देखिए, खाना तो खाना पड़ेगा, है ना। तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो करने हैं, बच्चे की फीस तो जाएगी, बिजली का बिल तो देना पड़ेगा घर का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो जाएगा। ऐसे में ऐसे में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो कैपिटल में से निकाल निकाल कर पैसे लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन if profits are available, drawings are always made out of profits. सर कैपिटल विड्रॉन परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ड्राइंग्स परमानेंट रिडक्शन नहीं होती, ये वो पैसे हैं जो मैं अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता हूं। सर ये जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर डिफरेंस क्लियर हो रहा है सर? यस सर। तो एक चीज हो गई हमारे पास कैपिटल विड्रॉन, एक चीज हो गई हमारे पास ड्रॉइंग्स। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है सर, देखिए अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है ना, फ्लक्चुएटिंग, तो इट डज नॉट मैटर कि आप ड्रॉइंग्स कर रहे हैं या कैपिटल विड्रॉन, दोनों ही चीजें पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पर जानी है। लेकिन अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड है, तो फिर सर हमारे पास ना, अगर ये कैपिटल विड्रॉन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर ये ड्रॉइंग्स हैं तो फिर ये हमारे पास हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ड्राइंग्स का पैसा वापस करते हैं क्या बिजनेस में फिर? नहीं सर, जरूरी नहीं। सर वो जो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं हम, दे रहे हैं हम, तब उसका क्या मतलब आ रहा है फिर? सर मैं बताता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं एक बैंक में अकाउंट खोलता हूं सर, मेरा एसबीआई में अकाउंट है। सर मैंने एसबीआई में ना 50,000 रुपए जमा कराए, फिर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। सर जरूरत पड़ी मैंने निकाल लिए, ये था डिपॉजिट, ये था विड्रॉल। अब एक बात बताएंगे प्लीज, क्या
क्या एसबीआई मेरे अकाउंट से 20,000 निकालने पर मुझसे इंटरेस्ट मांगेगा? क्या एसबीआई वाले कहेंगे अगर तुमने अपने खाते से पैसे निकाले हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे? नहीं सर। सर पार्टनरशिप में तो हम यही कह रहे हैं, आप देख लीजिए भाई, पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है अपने ही पैसों में से तो कर रहा है, हम ये कह रहे हैं बेटा अगर तुमने पैसे निकाले तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये तो अटपटी बात नहीं है? सर नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको कह के बताता हूँ। सर हम 50,000 रुपए लेकर गए एसबीआई के पास। एसबीआई ने कहा सर बताओ क्या करना चाहते हो? हमने कहा खाता खोलना चाहते हैं, 50,000 जमा कराएंगे। एसबीआई ने कहा सर एक काम करो ना प्लीज, एक काम करो, आप इस 50,000 की एफडी करा दो। हमने कहा सर हमें तो पैसे निकालने भी पड़ते हैं। एसबीआई ने कहा कोई बात नहीं, जब आपको निकालने हो आप निकाल लेना, हम आपका एक दूसरा अकाउंट ओपन करा देते हैं, सेकंड अकाउंट, आप उसमें से निकाल लेना। ये एक तरह का लोन है, जो जमा कराया है वो एक तरह की एफडी, जो निकाला है वो एक तरह का लोन। हमने कहा अच्छा इससे क्या फायदा होगा? एसबीआई ने कहा हम तुम्हें 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे हमेशा, और अगर आपने पैसा निकाला, अगर निकाला तो उस पर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। हम इधर इंटरेस्ट देंगे, इधर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। सर पहले क्या पता है क्या हो रहा था? मैंने बैंक में 50,000 जमा कराए, 20,000 निकाल लिए, पता है मुझे इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन बैलेंस 30,000, बचे हुए 30,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, बचे हुए 30,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। जबकि यहां अगर हम देखें, सर यहां पर हम 50,000 पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20,000 पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर कुछ ऐसा ही होता है अकाउंट्स में, जब भी प्रोप्राइटर या पार्टनर पैसा लेकर आता है हम उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट अलग होता है, ये एक सेपरेट अकाउंट है। और जब भी वो पैसे लेकर जाता है हम उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये एक सेपरेट अकाउंट है। कैपिटल अलग है, ड्रॉइंग्स अलग है। पार्टनर पैसे लाया 10 लाख, लेकर गया 3 लाख, सर हमने 10 लाख पर इंटरेस्ट दे दिया, जो वो लेकर गया 3 लाख उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सर नेट इफेक्ट देखा जाए तो हम इसको 7 लाख रुपए जो इसके बचे हैं उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बस हमारा देने का तरीका अलग है। हम 10 लाख पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, 3 लाख पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बात तो एक ही निकल कर आ रही। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर तो ड्राइंग से इसका मतलब एक तरह का बिजनेस लोन हो गया ना? सर देखिए इसको आप लोन तो नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनर का अपना पैसा है। सर ये मेरे अपने पैसे हैं, मैं वापस थोड़ी करूंगा। सर एट द एंड ऑफ द ईयर ये ड्रॉइंग्स हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी नहीं, साल के एंड में। ये अलग अलग बनाया ही क्यों? सर ताकि मुझे पता चल जाए मैं कितने पैसे निकाल के खा गया। सर मैं सर पैसे निकाले जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कितने निकाल रहा हूँ, सर तो इससे अपना फायदा पैसा ये पर होगा। इंटरेस्ट क्यों देंगे फिर? सर मैंने बताया तो, अपने पैसे पे इंटरेस्ट इसलिए देंगे क्योंकि आपका कैपिटल 10 लाख का था नहीं, फिर भी आपको 10 लाख पर इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला? सर जब आपने 10 लाख में से 3 लाख निकाल लिए तो होना ये चाहिए था आपको 7 लाख पर इंटरेस्ट मिले। हम ये कह रहे हैं हम 10 लाख पर इंटरेस्ट देंगे, 3 लाख पर इंटरेस्ट लेंगे, तो नेट इफेक्ट कितना? सर नेट इफेक्ट 7 लाख पर इंटरेस्ट दे देंगे हम आपको, करेक्ट। है ना? सर ये अलग अलग करने का रीजन क्या है? सर हिसाब होना, पता चलना चाहिए ना मैं पूरे साल में कितने पैसे निकाल के खा गया। सर अगर मैं इसको सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। सर कई बार ऐसा होता है हम अगर हिसाब ना रखें हमें पता ही नहीं चलता हमने किसी चीज के ऊपर कितना खर्चा कर दिया, है ना? सर जब हम हिसाब करते हैं तो पता चलता है अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। ठीक है सर, अगर हम खर्चा करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप मतलब आजकल के जमाने में तो सर सभी इसके शिकार हैं, मैं भी हूं। आप देखिए हम स्विगी और आपका ब्लिंकिट, है ना, और
सर ढेर सारे इसी तरह के अलग अलग ऐप्स हैं। आप कभी इनके लेजर में टोटल करके देखिए कि आपने पूरे महीने की कितनी शॉपिंग की, है ना। अब होता क्या है सर, हम छोटी छोटी शॉपिंग करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि स्विगी पे आया ऑफर कि जी 199 से ज्यादा का आप सामान मंगाएंगे तो आपको फ्री डिलीवरी। इस फ्री डिलीवरी के चक्कर में हम क्या करते हैं, वो सामान मंगाते रहते हैं। सामान चाहिए था 50 रुपए का, मंगा लिया 150 रुपए का एक्स्ट्रा, ताकि हमें फ्री डिलीवरी मिल जाए। अब अगर हम इसका टोटल करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितना फालतू सामान मंगाया। तो अकाउंट्स बेसिकली कर क्या रहा है, अकाउंट्स ये कर रहा है आप ड्राइंग्स को अलग करते रहिए। अलग करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा हमें ये पता चलेगा टोटल ड्राइंग कितनी हो गई। ऐसा ना हो ना सारे पैसे निकाल के खा ही जाऊं, पता ही ना चले। तो अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाए, पैसे लाने का खाता अलग, पैसे ले जाने का खाता अलग, ईयर एंड पर आपस में एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट विल बी एडजस्टेड। कैपिटल को और ड्राइंग्स को एडजस्ट कर देंगे। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर ईयर एंड पर जब हम Yes, sir. बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। ईयर एंड पर इसको माइनस किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा। अलग अलग अकाउंट बनेगा ना, हिसाब करना आसान हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, तो ठीक है सर, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे।